दिल्ली के बाद बिहार चुनावी राज्य है और अगले कुछ महीनों में यहां पर विधानसभा के चुनाव होने हैं। चुनाव के चलते बिहार में सत्ता पाने के लिए राजनीति और रणनीति दोनों ही बड़े एक्टिव मोड पर है। बिहार की जनता राज्य की जिम्मेदारियां सुशासन बाबू पर ही रहने देती है या किसी दूसरी पार्टी को ये जिम्मेदारी सौंपती है, ये आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। लेकिन उससे पहले बिहार की राजनीति की दो खबरों के बारे में आज हम आपको बताएंगे जो बिहार की जनता पर काफी प्रभाव डाल सकती है। दरअसल देखिए, सोशल मीडिया पर बिहार बीजेपी का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है जिसमें बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह समेत कई नेता दिख रहे हैं। वीडियो में गिरिराज सिंह से सम्राट चौधरी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि तेजस्वी यादव पर बोलकर हमें नुकसान हो रहा है, हमें लालू यादव पर निशाना साधना चाहिए। एक बार जरा इस वीडियो को देखिए। तो देखा आपने चुनाव से पहले कैसे किसी नेता के खिलाफ रणनीति बनाई जाती है, किस पर बोलें कि चुनाव पर असर पड़ सकता है और किस पर नहीं बोलना चाहिए, ये तमाम चीजें आपस में डिस्कस होती हैं। अब हम आपको अगली खबर की ओर लेकर चलते हैं जो इस वीडियो के संबंध में घूम रही है। दरअसल दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को पूर्व केंद्रीय रेल मंत्री लालू प्रसाद को जमीन के बदले नौकरी घोटाला मामले में तलब किया। विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने लालू प्रसाद के बेटे और बिहार के पूर्व मंत्री तेजप्रताप यादव और बेटी हेमा यादव को भी तलब किया। न्यायाधीश ने राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो के छोटे बेटे और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को भी नए सम्मन जारी किए हैं। एक तरीके से पूरे लालू फैमिली को सम्मन जारी किए गए हैं। आरोपियों को 11 मार्च को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया गया है। भ्रष्टाचार के इस मामले में सीबीआई ने 78 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। कोर्ट ने चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए सभी आरोपियों को सम्मन जारी किया। यह मामला मध्य प्रदेश के जबलपुर में भारतीय रेलवे के पश्चिम मध्य मंडल में की गई समूह डी की नियुक्तियों से संबंधित है। अधिकारियों के अनुसार केंद्रीय रेल मंत्री के रूप में लालू प्रसाद यादव के कार्यकाल के दौरान 2004 और 2009 के बीच आरजेडी सुप्रीमो के परिवार या सहयोगियों को उपहार के रूप में या उनके नाम पर भूखंड हस्तांतरित करने के बदले ये नियुक्तियां की गई। लालू प्रसाद, उनकी पत्नी, 2 बेटियों, अज्ञात सरकारी अधिकारियों और निजी व्यक्तियों सहित कई अन्य के खिलाफ 18 मई 2022 को एक मामला दर्ज किया गया था। आपको बता दें कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव से नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामले में पूछताछ की जा रही है। तो वहीं इस पर बीजेपी नेता नित्यानंद राय ने लालू परिवार पर जमकर हमला किया। उन्होंने कहा कि नौकरी के बजाय जमीन ली है, ये जगजाहिर है। जरा सुनिए उन्होंने पूरी बात क्या कही। रेलवे में नौकरी के बदले जमीन और प्रॉपर्टी अपने परिवार वालों के नाम कराकर नौकरी देना, यह कानून के खिलाफ है। और जब भ्रष्टाचार आप किए हैं, आप नौकरी के बदले जमीन लिए हैं, यह जग जाहिर हो चुका है। कोई व्यक्ति अगर यह समझ ले कि हम कानून से ऊपर हैं तो शायद वह उसका भ्रम है। जब आप भ्रष्टाचार किए हैं, घोटाला किए हैं, तो फिर कानून को स्थापित करने वाली और कानून तोड़ने वाले ऐसे लोगों को कानून सजा दिलाने के लिए कार्रवाई करती है। अब गौरतलब यह है कि राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो पर आरोप है कि रेलवे मंत्री रहते हुए लालू यादव इस घोटाले में शामिल थे। ये घोटाला 2004 से 2009 के बीच किया गया था। यहां कई लोगों को रेलवे के अलग अलग जोनों में ग्रुप डी के पदों पर नौकरियां दी गई थी। बदले में इन लोगों ने अपनी जमीन तत्कालीन रेलवे मंत्री लालू यादव के परिवार के सदस्यों और एक संबंधित कंपनी AK इन्फो सिस्टम के नाम कर दी थी। जमीन के बदले नौकरी घोटाले में राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और पूर्व मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव समेत कई लोगों को आरोपी बनाया गया है। अब सवाल यह है कि एक तरफ सम्राट चौधरी कहते हैं कि भाई तेजस्वी यादव पर हमला नहीं करना, दूसरी तरफ पूरे लालू परिवार को सम्मान आ जाता है जमीन के बदले नौकरी घोटाला मामले में। चुनाव बहुत ज्यादा दूर है नहीं, दिल्ली में चुनाव हो चुके हैं और अब चुनावी राज्य बिहार ही है। ऐसे में क्या बिहार में बीजेपी कुछ अलग गणित फिट करने की कोशिश कर रही है? क्या चुनाव के पहले लालू परिवार को दबाव में लिया जा रहा है? ये तमाम रणनीति की बातें हैं जिसको लेकर अलग अलग सत्ता के गलियारों में सुगबुगाहट हो रही है। लेकिन देखना होगा अब बीजेपी अगर ये रणनीति बना रही है तो उसके पीछे की वजह क्या है, जल्दी वो भी सामने आएगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।